हर कृष्ण भक्त के मन में बस एक ही तड़प होती है, वृंदावन से बुलावा कब आएगा, कब बिहारी जी को देखेंगे, कब ठाकुर जी से मिलना होगा, कब वृंदावन जाएंगे। और जब वृंदावन जाना होता है, उससे पहली जो रात होती है वो बड़ी कमाल की रात होती है, बड़ी तड़प की रात होती है। बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं, कल जब ठाकुर से जाके मिलेंगे तो ऐसा होगा, कैसे दिखते होंगे मेरे ठाकुर, कैसा होगा वृंदावन। बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों के तूफान के साथ हम सब पहली बार वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचने का एक अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह अनुभव है रंजना राधिका का, जो लखनऊ की रहने वाली है। रंजना बताती हैं कि उनकी जिठानी जो है वो करीबन करीबन 8 साल के लिए बाहर थी, तो उनके लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका इनको मिला। जन्माष्टमी के दिन स्नान करवाया। बताते हैं कि उनको स्नान करवाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना सुखद अनुभूति है। जब जेठानी आई तो उन्होंने अपने लल्ला को ले लिया, और ले भी क्यों ना, उनके लल्ला थे, उन्होंने ले लिया। रंजना बताती कि उससे पहले मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई आस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही लल्ला मेरे पास से गए, मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ चला गया है, अधूरी रह गई हूं मैं। कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, जिसके बिना दिल नहीं लग रहा है, और दिन रात सुबह शाम लल्ला की याद आए, मन करे कि लल्ला मेरे पास हो। 4 सितंबर 2021 को लल्ला रंजना राधिका की जिंदगी में आए, इनके पास आए। अब जैसे ही ठाकुर जी इनके पास आए तो इन्होंने वीडियोस देखनी शुरू की, पता किया कि कैसे सेवा करें, पता किया कि क्या क्या है वृंदावन में, कैसा है वृंदावन। और धीरे धीरे पता लगने लगा कि वृंदावन धाम की महिमा क्या है। अब भाव और जागृत हो गए। अब यह भाव मन में जागृत हो गया कि कुछ भी करूं, बस वृंदावन जाना है, एक बार बाके बिहारी को देखना, एक बार ठाकुर जी को देखना, एक बार बस दर्शन हो जाए ठाकुर जी के, एक बार मिलना हो जाए ठाकुर जी से। अपने लल्ला की सेवा करती, मन में एक ही भाव रहता, एक बार वृंदावन जाना है, मेरे ठाकुर से मिलना, उन्हें देखना है, बस उनसे मिलना है, बस मन में बस यही चल रहा था। अचानक से एक दिन इनके पिताजी का फोन आया। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं वृंदावन जा रहा हूं, तू चलेगी? और फिर क्या था, फोन पे ही आंखों में आंसू बहने लगे। जो ठाकुर से मांग रही थी वो मिल रहा था। पिताजी को तुरंत हां किया। रंजना बताती है कि इनका 7 साल का बेटा, इनकी बहन और इनके पिताजी वृंदावन गए। इनको दिनों का महत्व नहीं पता था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के दिन ये वृंदावन पहुंचे। रात्रि में 2 बजे मथुरा इनकी ट्रेन पहुंची। स्टेशन पर उतरे, वहां बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी, पहली बार मथुरा की धरती पर कदम रखा, तो सोचा कि मेरे ठाकुर मुझे तड़पा रहे हैं, मिलना है सुबह, अभी बारिश कर रहे हैं। बहुत लीलाएं करते हैं मेरे ठाकुर। लीलाएं इनके घर में भी हो रही थी, लेकिन आज साक्षात ठाकुर से मिलने जा रही थी। बारिश में पता किया वृंदावन जाने के लिए कोई वैन मिले, कोई रिक्शा मिले, कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। सारी रात बीत गई, सुबह के 6 बज गए, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। हार कर पिताजी ने कहा कि बेटा वापस लखनऊ चलते हैं, शायद ठाकुर जी ने बुलाया नहीं, हम जबरदस्ती आ गए। अब रंजना कैसे रुके, जो मन में एक ही चाह लेकर आई है कि मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे बिहारी जी से मिलना है, वो कैसे रुक पाती। बोली पिताजी एक मौका और दीजिए। भागकर स्टेशन के बाहर गई। उम्मीद में थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मिलना है, अब ऐसा मत करो कि यहां बुलाकर वापस भेज दो। बड़ी मुश्किल से आई हूं, कितने दिन से मांग रही थी कि मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। आज अब ऐसा करोगे मेरे साथ, वापस भेज दोगे? इसी भाव के साथ स्टेशन के बाहर पहुंची। एक बूढ़े से बाबा एक वैन के साथ खड़े थे। सुबह के 6 बजे थे। रंजना ने पूछा,
बाबा वृंदावन जाओगे? बाबा ने कहा हाँ बेटा जाऊंगा, बैठो। और पिताजी बहन और बेटे के साथ वृंदावन की तरफ रवाना हो गए। शरद पूर्णिमा का दिन ठाकुर जी को सफेद पोशाक में बांसुरी के साथ देखा। यह अद्भुत दिन होता है। बहुत भीड़ होती है उस दिन। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो उस दिन ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं। रंजना के मन में पहला भाव यही आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि ठाकुर जी ने एक विशेष दिन पर मुझे बुलाया है। रंजना बताती है कि बहुत भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि इस भीड़ को चीरते हुए मैं मेरे कन्हैया के पास जा रही हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कन्हैया मुझे साथ साथ लिए जा रहे हैं। मंदिर पहुंची, ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मुलाकात की, भाव विभोर हो गए। इतने सुंदर ठाकुर जी सफेद पोशाक में, कल्पना भी नहीं की थी। कन्हैया तो तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। उन्हें देख करके तो कोई भी भाव विभोर हो जाता है। उनका प्रभाव ही ऐसा है। उन्हें देख करके लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। मन करता है कि वृंदावन में बस जाएं। मन करता है जीवन भर ऐसे ही देखते रहें। मन करता है कि ये समय रुक जाए, बस ठाकुर जी हो सामने और मैं हूं और कोई ना हो। और सच तो यह है कि इतनी भीड़ में भी जब आप ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, तो भीड़ तो दिखाई भी नहीं देती, महसूस भी नहीं होती। इतनी भीड़ में भी आभास नहीं होता कि धक्का मुक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं। आप सिर्फ ठाकुर जी में खोए हुए होते हो। वैसा ही भाव मन में था रंजना के। वो भी ठाकुर जी को देख रही थी। अचानक से फिर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने रंजना को कहा कि बेटा पढ़ी लिखी हो ना? तो रंजना ने कहा हां बाबा। तो बेटा कार्तिक मास आने वाला है, दामोदर अष्टकम का पाठ करना, सब कुछ अच्छा होगा। ये कह के वो बाबा चले गए। रंजना कहती है कि अद्भुत आभास था वो। एक बाबा का सुबह मिलना, एक बाबा का मंदिर में मिलना। कि बाबा कोई और नहीं, मेरे ठाकुर थे। रंजना का जीवन बदल गया। जीवन में पल प्रतिपल लीलाएं होती हैं। हर समय ठाकुर जी का आभास होता है। बहुत सारे अनुभव हैं कि एक दिन हुआ यूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती थी, मेरी तबीयत खराब थी। तो मैंने अपने पति को कहा कि आज ठाकुर जी की सेवा आप करना। तो मेरे पति ने ठाकुर जी की सेवा की। रात्रि को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जल देना भूल गए और मुझे भी याद नहीं रहा कि उन्हें कहूं कि भोग लगाने के बाद उन्हें जल भी दे देना। और हम सो गए। करीबन करीबन रात के 3-4 बजे रसोई में से नल के चलने की आवाज आई। मैं भागकर रसोई में गई। रसोई के नल का पानी चल रहा था। मैंने अपने पति को बुलाया। पानी चल रहा था। मेरे मन में पहला ख्याल यह आया, क्या ठाकुर जी को जल दिया था? तो पति से पूछा। पति ने कहा कि मैं भूल गया, मुझे पता नहीं था। और मुझे आभास हुआ कि इतनी सर्दी में मेरे कन्हैया कैसे उठ के चल के रसोई तक आए होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी। जल देना भूल गए आज। ठाकुर जी से क्षमा मांगी। रंजना राधिका कहती हैं कि राधिका उनकी मम्मी का नाम था और ये नाम उन्हें वसीयत में मिला है, प्रेम में मिला है। कहते कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे नाम के साथ राधिका जुड़ा हुआ है और मैं ठाकुर जी की भक्त हूं, ठाकुर जी से प्रेम करती हूं। मेरे ठाकुर ने जीवन में बहुत कम समय में मुझे बहुत सारी लीलाएं दिखाई हैं। मैं हर वक्त उनका आभास करती हूं। हर वक्त वो मेरे साथ महसूस होते हैं। ये विश्वास की बात है। जब आपका विश्वास होता है, आपका सच्चा प्रेम होता है, आपके अंदर सरलता होती है, सहजता होती है, ठाकुर के अलावा कोई चाह नहीं होती है,
तो ठाकुर जी आपके सामने आ जाते हैं, ठाकुर जी आपसे मिलते हैं, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को अनुभव करना चाहते हैं तो सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, निस्वार्थ हो जाइए। आप यकीन मानना, जो ठाकुर को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। जब आपके पास श्री कृष्ण होते हैं, ठाकुर होते हैं, तो तीनों लोकों में आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आती। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। आपने जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हों, कितने भी प्रारब्ध आपके हों, यदि आज ही आपको यह आभास होता है कि मुझे श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए, तो चले जाइए। आपके कर्मों के जो प्रारब्ध आप काटेंगे, उन प्रारब्ध का आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ठाकुर आपके प्रारब्ध काटने में आपकी मदद करेंगे, आपको पापों से मुक्त कर देंगे। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सबसे दयालु हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उन जैसा तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। इसलिए आज ही आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन को बदल लेना है, मुझे अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देना है, तो एक ही उपाय है, मेरे ठाकुर की शरण में आ जाइए, मेरे कृष्ण के पास जाइए और उनसे जाके कहिए अपने मन की बात, जो आप किसी से नहीं कह सकते, जो आप किसी को नहीं बताना चाहते। ठाकुर आपको प्रेम भाव की नजरों से देखेंगे, आपको हर कष्ट से मुक्त करेंगे। ठाकुर लोगों की तरह आपको जज नहीं करते, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।